आज की क्लास में हम बात करेंगे वेरिएबल या चर के बारे में, या जिसे हम हिंदी में परिवर्त भी कहते हैं। इससे पहले एक बार हम लास्ट क्लास को रिवाइज करते हैं, जिसमें हमने यह देखा था कि रिसर्च प्रॉब्लम क्या है। जब भी हम कोई रिसर्च करते हैं, कोई शोध करते हैं, तो सबसे पहले हम उसमें शोध समस्या का निर्माण करते हैं। तो शोध समस्या क्या होती है? कर्लिंगर ने क्या बताया था कि दो या दो से अधिक चरों के बीच में क्या संबंध है, इसे हम शोध समस्या के द्वारा ज्ञात करते हैं। या इसको और थोड़ा इजी लैंग्वेज में कहें तो शोध समस्या एक प्रश्नवाचक वाक्य होता है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक चरों के बीच संबंध को ज्ञात करते हैं। यानी शोध समस्या की जो सेंटर पॉइंट में है वो आपका वेरिएबल है, क्योंकि शोध समस्या में क्या हो रहा है, चरों के संबंध को ज्ञात किया जा रहा है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि चर कितना इम्पॉर्टेंट है, और इसीलिए आज यहाँ पर हम चर क्या होता है, उसका स्वरूप क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, और उसके कौन कौन से मेजर टाइप्स होते हैं उनकी बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम जानते हैं कि चर है क्या। चर जिसे वेरिएबल भी कहते हैं वो क्या होता है। तो कोई भी ऐसी वस्तु, घटना, गुण जिसका मान परिवर्तित होता है और जिसे मापा जा सकता है उसे हम चर कहते हैं। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप मेज़र कर सकते हैं, माप सकते हैं, वो आपका चर में आएगा। एग्जाम्पल के लिए आपकी लंबाई हो गई, आपका एज हो गया, आपका वेट हो गया, ये सभी क्या है, एक प्रकार के चर हैं, क्योंकि आप इन्हें मेज़र कर सकते हैं और इनके मान में परिवर्तन भी होता रहता है समय समय पर। तो इसीलिए ये सभी चर कहलाएंगे। आगे यहाँ पर डीएमएटो की डेफिनेशन को देखते हैं। ये बताते हैं कि किसी प्राणी, वस्तु या चीज़ के मापने योग्य गुणों को चर कहा जाता है। सेम चीज़ इन्होंने बताया। अब चर की यहाँ पर कुछ विशेषताएं दी गई हैं। चर की मुख्य रूप से दो विशेषताएं बताई गई हैं। पहली विशेषता जो भी हमने डिस्कस किया कि कोई भी ऐसी चीज़ तभी चर कहलाएगी जब उसको हम माप सकें और उसका मान परिवर्तित होता है। अगर उसको आप मेज़र नहीं कर सकते हैं तो चर नहीं कहलाएगा। तो आपसे एक क्वेश्चन है, आप बताएं कि जो भूकंप है, भूकंप एक घटना है और यहाँ पर घटना को भी चर माना गया है। तो आप बताएं कि क्या भूकंप एक चर है? आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि भूकंप जो अर्थक्वेक होता है क्या वह एक चर है। आगे यहाँ पर इनकी जो दूसरी विशेषता है उसमें यह बताया जा रहा है कि सिर्फ जो मात्रात्मक गुण होते हैं, जैसे लंबाई, चौड़ाई, इन्हीं को ही चर नहीं कहते हैं। इसके साथ साथ जो क्वालिटेटिव चीज़ें होती हैं, गुणात्मक, उनको भी चर की श्रेणी में रखा जाता है। जैसे जेंडर हो गया, रेस हो गया, यानी प्रजाति हो गया, ये सभी भी चर के एग्जाम्पल हैं। लेकिन कैसे चर के? गुणात्मक चर के। तो चर का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। चर बस सिर्फ एक लाइन में आप समझ लीजिए, कोई भी ऐसी वस्तु, घटना, गुण जिसका आप मापन कर सकते हैं और जिसके मान में परिवर्तन किया जा सकता है या परिवर्तन होता है, उसको हम चर कहते हैं। फिर से एक बार बताएं, चर क्या है? मेरे साथ रिपीट करें, चर क्या है? चर कोई भी घटना, कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़, कोई भी गुण जिसको आप माप सकते हैं और जिसका मान परिवर्तित होता है, उसे हम चर कहते हैं। समझ में आ गया? चर के टाइप मुख्य रूप से देखा जाए तो चर के 3 प्रकार होते हैं: स्वतंत्र चर, आश्रित चर, संगत चर। संगत चर को आप बहिरंग चर के नाम से भी जानते हैं। स्वतंत्र चर यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, आश्रित चर डिपेंडेंट वेरिएबल, संगत चर जिसे बहिरंग चर भी कहा जाता है, रिलेवेंट वेरिएबल या एक्सट्रेनियस वेरिएबल। यही 3 मेन चर हैं, मुख्य रूप से यही 3 चर हैं। इसके अलावा भी कुछ और चर होते हैं, जैसे आपका
एक्टिव वेरिएबल, एट्रीब्यूशन वेरिएबल, इसके साथ साथ आपका क्वालिटेटिव वेरिएबल, क्वांटिटेटिव वेरिएबल, कंटिन्यूअस वेरिएबल और भी बहुत से पार्ट हैं। तो उनको हम आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे। आज आपको सिर्फ मेन 3 जो चर हैं जो आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे आप रिसर्च भी करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं स्वतंत्र चर और आश्रित चर में। तो आप यहाँ पर ध्यान देंगे और ऐसा आपको समझाया जाएगा कि आपकी सारी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी और आप कभी आगे कंफ्यूज नहीं होंगे। एक बार हम पहले एक लाइन में जान लेते हैं तीनों को। स्वतंत्र चर क्या है, आश्रित चर क्या है, संगत चर क्या है। स्वतंत्र चर नाम से ही स्पष्ट है, स्वतंत्र। स्वतंत्र चर में आप जोड़ तोड़ करते हैं और स्वतंत्र चर का प्रभाव आप देखते हैं आश्रित चर पर। स्वतंत्र चर का प्रभाव आप आश्रित चर पर देखते हैं। आश्रित चर क्या है, जिस पर स्वतंत्र चर का प्रभाव पड़ता है, जिस पर स्वतंत्र चर का प्रभाव पड़ता है यानी वो आश्रित है। आश्रित चर नाम से स्पष्ट है कि किसी दूसरे पर आश्रित है। तो किस पर आश्रित है, स्वतंत्र चर पर आश्रित है। आश्रित चर किस पर आश्रित होता है, स्वतंत्र चर पर। जैसा स्वतंत्र चर में परिवर्तन होगा उसी के अनुसार आश्रित चर में भी परिवर्तन होता है। तीसरा है आपका संगत चर। संगत चर या जिसे हम बहिरंग चर भी कहते हैं, एक्सट्रेनियस वेरिएबल, उसके प्रभाव को हमें कंट्रोल करना रहता है। मतलब हमें उसके प्रभाव को रोकना रहता है कि जिससे जो हमारा रिसर्च है वो डिस्टर्ब ना हो और हम स्वतंत्र चर का ही प्रभाव आश्रित चर पर देख सकें। मतलब जो बहिरंग चर रहता है वो भी अपना प्रभाव आश्रित चर पर डालना चाहता है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें अपने रिसर्च में स्वतंत्र चर के प्रभाव को ही देखना है। इसलिए हम आश्रित चर के प्रभाव को रोकते हैं। जो आश्रित चर या संगत चर है उसके प्रभाव को रोकते हैं कि उसका प्रभाव हमारे रिसर्च पर ना पड़े। इसीलिए उसे हम एक्सट्रेनियस वेरिएबल भी कहते हैं, बहिरंग चर, यानी जो बाहर से आकर डिस्टर्ब कर रहा है तो उसको रोक दिया जाता है। अब इसको एक एग्जांपल से हम समझेंगे, क्योंकि एग्जांपल के थ्रू समझेंगे तो और आसानी से आपके समझ में आ जाएगा। सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया तो आप टफ एग्जांपल, मुश्किल एग्जांपल लेकर भी चीज़ों को समझ पाएंगे। तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले एक रिसर्च प्रॉब्लम लेनी है, क्योंकि रिसर्च प्रॉब्लम में ही हम चरों के बीच संबंध को ज्ञात करते हैं। तो रिसर्च प्रॉब्लम हमने ले लिया कि व्यायाम का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये हमें देखना है। अब आप बताएं कि यहाँ पर चर क्या है, व्यायाम का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसमें कौन कौन से चर हैं। तो आपको पहला चर हो जाएगा व्यायाम, दूसरा चर हो जाएगा आपका स्वास्थ्य। 2 चर हो गए ना, पहला व्यायाम और दूसरा स्वास्थ्य। अब यहाँ पे स्वतंत्र चर क्या है और आश्रित चर क्या है, कोई बताएगा? स्वतंत्र चर और आश्रित चर क्या है, कमेंट करके बताएं। स्वतंत्र चर क्या होगा? स्वतंत्र चर क्या होता है? जिसका आप प्रभाव देखते हैं और जिसमें आप जोड़ तोड़ कर सकते हैं। तो आप प्रभाव किसका देख रहे हैं, यहाँ पर किसका प्रभाव देख रहे हैं? व्यायाम का ना। व्यायाम का प्रभाव आप, एक्सरसाइज का इफेक्ट आप देख रहे हैं किसके ऊपर? हेल्थ के ऊपर। तो यहाँ पर स्वतंत्र चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया आपका? एक्सरसाइज या व्यायाम। और आश्रित चर यहाँ पर क्या हो गया? आश्रित चर हो गया आपका हेल्थ, स्वास्थ्य। क्योंकि स्वास्थ्य किस पर आश्रित है? व्यायाम पर आश्रित है। स्वास्थ्य में जो परिवर्तन होगा वो व्यायाम के आधार पर होगा, यानी स्वास्थ्य व्यायाम पर आश्रित है, इसीलिए इसे हम आश्रित चर या डिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे। ठीक है। इसके साथ साथ आश्रित चर पर स्वतंत्र चर का प्रभाव पड़ता है। आश्रित चर पर किसका प्रभाव पड़ता है? स्वतंत्र चर का। इतना क्लियर हुआ? अब देखते हैं हम कि इसमें बाह्य चर क्या हो जाएगा।
तो इसके लिए आप क्या करते हैं, मान लीजिए आपको ये रिसर्च करना है तो आपको बच्चों पर रिसर्च करना है, तो आपने क्या किया, कम से कम 30 ऐसे बच्चे ले लिए, 30 बच्चे लिए और उनका पहले आपने क्या किया, मेडिकल चेकअप करवा लिया कि उनका हेल्थ कैसा है। रिसर्च कैसे होता है, रिसर्च ऐसे ही तो होता है। रिसर्च में आपको क्या करना पड़ता है, सैंपल भी लेना पड़ता है, उसका प्री डाटा लेना पड़ता है, पोस्ट डाटा लेना पड़ता है। ये सारी चीज़ें आपको आगे सिखाई जाएंगी। आप अभी सिंपल इतना समझें कि आपको रिसर्च करना है, दो चरों के बीच संबंध ज्ञात करना है। आपने रिसर्च टॉपिक ले लिया व्यायाम का मानसिक स्वास्थ्य पर या व्यायाम का स्वास्थ्य पर असर। अब इसके लिए मान लीजिए आपने 30 बच्चे ले लिए, 30 स्टूडेंट्स ले लिए आपने, और आप क्या करेंगे, उनका पहले मेडिकल चेकअप करा के उनका जो हेल्थ है उसको कहीं नोट कर लेंगे, क्योंकि जब पहले आप कहीं नोट कर लेंगे तभी तो आप व्यायाम कराने के बाद आपको ये पता चलेगा कि उनका हेल्थ पहले से इम्प्रूव हुआ या उनका हेल्थ पहले से और डिक्रीज़ हो गया और नीचे घट गया। तो आपने मेडिकल चेकअप करवा लिया, उनका हेल्थ निकल के सामने आ गया, आपने उस डाटा को रख लिया। अब आप उन 30 बच्चों को डेली एक्सरसाइज करवाते हैं, व्यायाम करवाते हैं, और व्यायाम का उनके हेल्थ पर क्या असर पड़ेगा उसको आप आगे चलकर मेजर करेंगे। अब यहाँ पर जो हमें देखना है बहिरंग चर। बहिरंग चर क्या है, तो मान लीजिए कि कोई बच्चा एक्सरसाइज कर रहा है और एक्सरसाइज के साथ साथ वो फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खा रहा है। एक्सरसाइज भी करता है लेकिन जब भी उसको टाइम मिलता है वो फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खाता है, तली भुनी चीज़ें बहुत ज़्यादा खाता है। तो ये चीज़ें भी उसके बॉडी पर इफ़ेक्ट कर रही है ना, इन चीज़ों का भी असर उसकी बॉडी पर पड़ रहा है। तो इससे जो व्यायाम का इफ़ेक्ट है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगा, कि सिर्फ व्यायाम का ही असर उसकी बॉडी पर नहीं निकल कर आएगा सामने। तो इसके लिए जो रिसर्चर होता है, जो शोधकर्ता होते हैं, वह क्या करते हैं कि उनको एक ऐसे इन्वायरमेंट में रखते हैं जहाँ पर उनको कंट्रोल किया जा सके, उनके बिहेवियर को कंट्रोल किया जा सके, कि जिससे सिर्फ स्वतंत्र चर का ही प्रभाव आश्रित चर पर पड़ रहा है और उसी प्रभाव को देखा जा सके। मतलब कोई और प्रभाव वहाँ पर ना पड़े, सिर्फ स्वतंत्र चर का प्रभाव पड़े। क्योंकि बाहर से वो फास्ट फूड खा रहा है, सब कुछ खा रहा है, कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, तो ये उसकी हेल्थ को इफ़ेक्ट कर रही है। और फिर जो रिज़ल्ट आएगा वो आ जाएगा कि इसका हेल्थ डिक्रीज़ हो गया। तो क्या व्यायाम करने से हेल्थ डिक्रीज़ हो गया? नहीं। किसकी वजह से डिक्रीज हो गया? वो फास्ट फूड खाने की वजह से। तो यहाँ पर ये जो फास्ट फूड है वो एक तरीके का बहिरंग चर है, और जिसे शोधकर्ता कंट्रोल करने की कोशिश करता है उसको, कि उसका इफ़ेक्ट यहाँ पर ना पड़े। तो उसके लिए क्या, उसके लिए वो सभी जितने भी वहाँ पर बच्चे हैं उनको एक ऐसी जगह पर रखते हैं कि जहाँ पर जो खाना वो दे रहे हैं वही वो लोग खाएं, बाकी किसी खाने को वो न। इसके साथ साथ और भी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई एक्सरसाइज भी कर रहा है और साथ में वो अलग से दवाइयाँ भी खा रहा है अपने हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। तो ये दवाइयाँ क्या कर रही है, उसके हेल्थ को और ज़्यादा इम्प्रूव कर दे रही है। तो पता ही नहीं चल पाएगा कि व्यायाम का असर हुआ है कि दवाई का असर हुआ है। तो अगर आपको व्यायाम का असर देखना है तो आपको दवाइयों के असर को वहाँ पर रोकना पड़ेगा। तो ये दवाइयों का असर क्या हो गया, ये भी एक प्रकार का बहिरंग चर है जिसको आपको कंट्रोल करना है, रोक देना है कि इसका असर ना पड़े। तो एक लाइन में समझें कि बहिरंग चर वह चर होते हैं या संगत चर वह चर होते हैं जिनका प्रभाव आप अपने रिसर्च पर, अपने शोध में नहीं देखना चाहते हैं, लेकिन फिर भी वह उस रिसर्च में बीच में अपना प्रभाव डालने की कोशिश करते हैं। तो आप उन्हें ज़बरदस्ती वहाँ से कंट्रोल करते हैं। समझ में आ गया? इसे ही बहिरंग चर कहा जाता है। अब हम डिटेल में थोड़ा देख लेते हैं। स्वतंत्र चर क्या होता है? स्वतंत्र चर उसे कहते हैं जिसमें प्रयोगकर्ता द्वारा जोड़ तोड़ किया जाता है। अब जोड़ तोड़ कैसे? मान लीजिए एक्सरसाइज का असर देखना है हेल्थ पर, तो एक्सरसाइज बढ़ा दिया गया, डेली 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट बढ़ाया जा रहा है एक्सरसाइज। तो क्या हो रहा है, बढ़ा भी सकते हैं एक्सरसाइज को, घटा भी सकते हैं एक्सरसाइज को। तो जोड़ तोड़ कर रहे हैं ना, जोड़ तोड़ हो गया। और इसका प्रभाव आश्रित चर पर पड़ता है। तो इसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है? हेल्थ पर पड़ रहा है। स्वतंत्र चर के प्रभाव को हम आश्रित चर पर देखते हैं।
तो एक्सरसाइज का जो घटा बढ़ा रहे हैं उसका इफ़ेक्ट हेल्थ पर पड़ रहा है, उसको भी मेजर किया जाता है। यहाँ पर एक डेफिनेशन देखते हैं कैंटोविज और रोडिगर के द्वारा दिया गया। इन्होंने बताया कि स्वतंत्र चर वह चर होते हैं जिनमें प्रयोगकर्ता द्वारा जोड़ तोड़ किया जाता है। इसे कभी कभी नियंत्रित चर भी कहा जाता है। मतलब नियंत्रित चर क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपका इसका नियंत्रण आपके हाथ में है ना। एक्सरसाइज का जो नियंत्रण है वो प्रयोगकर्ता के हाथ में है, प्रयोगकर्ता के हाथ में इसका नियंत्रण है। वो चाहे तो एक्सरसाइज की मात्रा को बढ़ा भी सकता है, एक्सरसाइज की मात्रा को घटा भी सकता है। तो इसलिए इसे नियंत्रित, एक चीज़ ध्यान रखेंगे यहाँ पर क्या वर्ड है? नियंत्रित। नियंत्रित वर्ड है, कंट्रोल्ड वेरिएबल भी कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे मैं इस पर इतना फोकस क्यों कर रहा हूँ, तो अभी आप आगे आपको पता चलेगा। अब बात करते हैं हम आश्रित चर की। आश्रित चर आप पहले ही समझ चुके हैं कि जिस पर स्वतंत्र चर का प्रभाव देखा जाता है, मतलब स्वतंत्र चर का क्या प्रभाव पड़ रहा है उसको हम देखते हैं। आश्रित चर में आप जोड़ तोड़ नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है और कई बार पूछा भी गया है कि जोड़ तोड़ किस चर में किया जाता है। तो जोड़ तोड़ किस चर में किया जाता है? हमेशा स्वतंत्र चर में। या कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्वतंत्र चर का प्रभाव किस पर देखते हैं? तो स्वतंत्र चर का प्रभाव हम आश्रित चर पर देखते हैं। आश्रित चर पर हम स्वतंत्र चर का प्रभाव देखते हैं और आश्रित चर के बारे में हम पूर्व कथन कर सकते हैं। मतलब पूर्व कथन करना चाहते हैं कि जैसे व्यायाम का स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ेगा। तो ये क्या कर रहे हैं? हम पूर्व कथन करना चाह रहे हैं ना कि व्यायाम यानी जो स्वतंत्र चर है उसका आश्रित चर स्वास्थ्य के बारे में, आश्रित चर के बारे में आप एक पूर्व कथन कर रहे हैं। जब आगे आप परिकल्पना बनाते हैं, जब आगे पढ़ेंगे आप कि चर सिलेक्शन के बाद आप परिकल्पना बनाते हैं, तो परिकल्पना में आप पहले ही पॉजिटिव या निगेटिव, मतलब डायरेक्शनल या नॉन डायरेक्शनल एक परिकल्पना बनाते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं। तो वहाँ पर आप लिखते हैं कि इसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। तो यानी आप पहले से ही एक पूर्व कथन कर रहे हैं। समझ में आ गया? यहाँ पर कैंटोविज और रोडिगर ने बताया कि आश्रित चर वह चर होता है जो प्रयोगकर्ता द्वारा निरीक्षण किया जाता है, मतलब निरीक्षण ऑब्जर्वेशन किया जाता है और जिसका रिकॉर्ड रखा जाता है। अब निरीक्षण कैसे? एक्सरसाइज जब हम करवाते हैं स्टूडेंट्स को तो उसको हम निरीक्षण करते हैं, उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं, उस पर नज़र रखते हैं और कैसे कैसे उनकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट हो रहा है उसको रिकॉर्ड भी करते जाते हैं, क्योंकि लास्ट में हमें अपना रिजल्ट तैयार करना है। संगत चर आप समझ ही चुके हैं। संगत चर को भी मैंने काफ़ी डिटेल में आपको समझा दिया कि संगत चर वैसे चर को कहते हैं जिसके प्रभाव को हम रोकना चाह रहे हैं। अब यहाँ पर आप समझें, स्वतंत्र चर को हम नियंत्रित चर भी कहते हैं, नियंत्रित, और इसे हम नियंत्रण चर कहते हैं, नियंत्रण चर भी कह सकते हैं। नियंत्रण है कंट्रोल, ऊपर क्या था? कंट्रोल्ड था, नियंत्रित था, ऊपर नियंत्रित था और यहाँ पे नियंत्रण है। यहाँ पर हम नियंत्रण रखना चाह रहे हैं, उस पर नियंत्रण करना चाह रहे हैं। और वो क्या था? वो नियंत्रित था, वो पहले से ही नियंत्रित था, हमारे अंडर में था, हमारे नियंत्रण में था और यहाँ पर हम इसको अपने नियंत्रण में लाना चाह रहे हैं। तो संगत चर को हम नियंत्रण चर भी कहते हैं और स्वतंत्र चर को हम नियंत्रित चर भी कहते हैं। समझ में आ गया? अगर अब भी किसी को ना समझ में आया हो तो वो कमेंट करके पूछ सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में एक बार फिर से समझाया जाएगा। तो इस तरीके से आज की वीडियो में हमने चर क्या होता है, उसके अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है और उसके मेन टाइप्स क्या हैं उनको देखा। अगली वीडियो में हम इसके कुछ और प्रमुख प्रकार का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।